नमस्कार जी। आज मैं अपनी टीम के साथ शाहजहाँपुर के फैक्ट्री से ट्राम ग्राउंड में आया हूँ। यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सहयोग देखिए 13 तारीख है, तीसरा महीना है और जोड़े भी 1313 हैं। ये ऐसा सहयोग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का 13 से बहुत पुराना नाता रहा है। यही कार्यक्रम चल रहा है आज। सबसे पहले यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने संबोधित किया, सभी वर वधू को आशीर्वाद दिया और जितने भी विधायक हैं हमारे माननीय हैं वो सभी यहाँ आए हुए थे। मंत्री, विधायक, जितनी भी तहसीलें हैं, 5 तहसीलों के सभी विधायक आए हुए थे। ये कितना एक आशीर्वाद देने का एक सौभाग्य है कि किसी के भी शादी बारात में ना तो कोई इतने मंत्री आता है, कोई विधायक पहुंचता है, ना ही कोई मीडिया वाला जाता है। और ये सौभाग्य है कि हर किसी के जहाँ भी जोड़े हैं शादी हो रही, वहाँ पे हर विधायक, मंत्री और इतने सम्मानित व्यक्ति जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही हर जोड़े के लिए बहुत बहुत एक आशीर्वाद के तौर पर बड़ा उनके लिए शुभ है। मैं लेकर चलता हूँ आपको, इसी कड़ी में आपको दिखाता हूँ जो विधायक हैं वो अपने जो वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं। और अब हमारी पड़ रही है, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन अखिलेश शर्मा के साथ RK सिंह कुशवाहा, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। उनके परिवार के लोगों की शादी धूमधाम से हो। आज मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो योजना दी है कि जिसमें पूरे प्रदेश के लोग, खास तौर से गरीब लोग, अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि उनके शादी में सभी लोग शामिल होते हैं। आज मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि उत्तर प्रदेश में अब तक जो शादियां हो चुकी हैं, 2,25,000 से ज्यादा शादियां इसमें हो चुकी है। 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बार हमने बजट पे की है। आगे भी ये साल, अभी साल भर तक चलेगा और 1 अप्रैल से लेकर आप लोगों से इस बात के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी इस योजना के अंदर शादी कराना चाहते हैं, 45 दिन के अंदर वो, यानी कि जिस दिन ये कार्यक्रम आयोजित होता है उससे 45 दिन के अंदर आप अगर पंजीकरण करा देंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम उसमें शामिल हो जाएगा और फिर जब भी ये कार्यक्रम आयोजित होगा तो आपको घर सूचना जाएगी ताकि आप उसमें शामिल हो सके परिवार के साथ। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि शाहजहाँपुर में अब तक 4700
35 कन्याओं का विवाह आज जो 1313 जो इसमें हैं, 1313 कन्याएं जो शामिल हो गई वो इसमें शामिल हो चुके हैं। अभी तक 4737 कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इसमें हो चुका है। और उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, मैंने 22 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया था, 15 फरवरी तक का आंकड़ा है कि 35,950 लोग इस साल यानी अर्थात योगी 2 की सरकार में आने के बाद इस साल 35,950 लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना में हमको 35,000 रुपया पर वधू के नाम जमा होता है, बैंक में जमा होता है, और 10,000 रुपए का जो आवश्यक सामान है जैसे चांदी की पायल, चांदी का बिछिया, एक बैग सफारी, एक प्रेशर कुकर, एक डिनर सेट, 2 जोड़ी कपड़े और सीलिंग फैन, कंबल, बेडशीट, इसके अलावा ये भी दिया जाता है। और 6,000 रुपए खातिरदारी में खर्च होते हैं कि टैंक है, खाना मिलता है, सब लोग खाना खा के जाएं, सब लोग भोजन करें जरूर। ये इसलिए पूरे 51,000 रुपए की व्यवस्था है और आगे भी ये योजना चलती रहेगी। 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने आगामी बजट के लिए कर दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इस योजना के ऊपर नजर रहती है, तो हर जगह की फिगर भी इकट्ठा करते हैं। और मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा पॉपुलर योजना है क्योंकि लड़की के पैदा होने के बाद से माँ बाप जो जिनके पास साधन कम है वो फिक्रमंद रहते हैं कि किस प्रकार से उनकी लड़की की शादी हो। मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम लोगों के लिए ये योजना एक वरदान है। आज मैं उन तमाम जोड़ों को फिर से एक बार बधाई देते हैं, उनके दीर्घ जीवन की, खुशहाल जीवन की हम कामना करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जिस प्रकार से हमारी सरकार की जो मंशा है कि वो हर तरह से खुशहाल रहें, जिस प्रकार से उनको सहयोग शासन का मिला है, आगे भी उनको इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने संयोजक का, जिलाधिकारी का, पुलिस अधीक्षक का और जितने भी अधिकारी इसमें शामिल है, समाज कल्याण अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने विशेष रुचि लेकर एक अच्छे कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया और आप सभी आगंतुकों को भी बधाई देते हैं कि आप सभी इसमें साक्षी बने और अपने सभी जनप्रतिनिधियों को जो भी यहाँ पर आए हैं सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कीमती समय की आमदनी 2 लाख रुपए से कम है, वो लोग भी लड़की पैदा होने पर लड्डू बांटे, इसलिए 2,000 रुपए ऐसे परिवारों को देने का काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी। और 6 चरणों में उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया, उनको 15,000 रुपए लगातार पिछले 3 सालों से लगातार दिए जा रहे हैं। और ये योजना बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि गरीब लोग अपने परिवार के बच्चे को जब पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो उनके बाप कहते हैं कि चलो काम पे चलो, बच्चा हमारे संग काम पे जाएगा, काम सीखेगा, कल को अगर काम नहीं सीखेगा तो घर को खिलाएगा क्या। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पैदा होने से लेकर और उसके विवाह तक का इंतजाम हमारी सरकार ने किया है। जब 12वां पास हो जाए तो उसके अकाउंट में 5,000 रुपए तक जमा होते हैं, 5,000 रुपए। और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र रहने वाली कन्या हो और चाहे शहरी क्षेत्र रहने वाली कन्या हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जब वो शामिल हो जाती है तो उसमें कम ब्याज के ऊपर ऋण भी मिलता है। वो लोग कोई न कोई अपना धर्मोपार्जन का साधन करते हैं, कोई न कोई उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन के माध्यम से जो उनको मानदेय मिलता है हर महीने 5,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक, यानी पैदा होने से लेकर और पैदाइश तक किसी न किसी रूप में धर्मोपार्जन करने वाले तक सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर बने। इससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ती है और घर वालों का एक आत्मविश्वास डेवलप होता है। और जब शादी के लायक हो जाए कन्या तो इस प्रकार के समारोह में 45 दिन पहले अगर आप अपना पंजीकरण ऑनलाइन करा लेंगे, जिन परिवारों की आमदनी 2 लाख रुपए से कम है उन लोगों के लिए एक बहुत सुविधाजनक है। लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे दरवाजे पर बजती हुई बारात आए, हमारे बारात में गणमान्य लोग शामिल हों, जनप्रतिनिधि शामिल हों। आज मैं समझता हूं कि वो जोड़े भाग्यवान हैं
कि जिनकी शादी में सभी एमएलए, सारे के सारे एमएलए सब शादियों में पहुंच नहीं पाते। सभी यहाँ जो सामूहिक विवाह योजना की हमारे सीडीओ साहब, उनकी सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद देखकर उन्होंने काम किया और आए हुए जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपना समय निकाला, इन जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी की योजना पूरे प्रदेश के लिए और मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है कि जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह एक धूमधाम से सारे जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में, वीआईपीज की मौजूदगी में और सब बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में संपन्न होने जा रहा है। शाहजहांपुर में अब तक 4737 कन्याओं का विवाह इस योजना के तहत संपन्न होने जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी तक 35,950 लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुके थे और लगातार 31 मार्च तक अभी यह कार्यक्रम चलेगा। इस साल आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से खास तौर से 600 करोड़ रुपया इस कार्यक्रम के लिए क्वांटिफाई किया गया है और आगे भी अगर इसमें जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कन्या को पैदा होने से लेकर और उसकी पढ़ाई का प्रबंध, उसके बाद उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे वो शहरी क्षेत्र की हो, और जब वो अर्निंग मेंबर हो जाए ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए या न भी खड़ी हो तो भी उसकी शादी का प्रबंध भी इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से किया है। हर तरह से कन्याओं को जो सशक्तिकरण का जो नारा दिया था उसको इन योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरा कर रहे हैं और मैं समझता हूं ये प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, अब इन्वेस्टमेंट जमीन पर जब आएगा उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होने वाला पूरे देश? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हर मामले में आगे है। आज मैंने एक स्कूल का निरीक्षण किया, इसके पहले भी मैं एक स्कूल का निरीक्षण पिछले दौरे में भी किया था। मैं हर अपने दौरे में अब स्कूल का एक निरीक्षण करूंगा। मुझे जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता और हर तरह से जो शिक्षा का वातावरण बनना, लोगों में इच्छा शक्ति जागृत होना और लोगों में ये इच्छा मतलब खास तौर से बढ़ना कि हमारा बच्चा किसी न किसी तरीके से पढ़ जाए और स्कूल में उस तरीके का माहौल देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उत्तर प्रदेश तो लगातार प्रगति कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, डबल हुआ और उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम निरंतर बढ़ी है। कोरोना काल में थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन अब हम फिर अपने पूरे फॉर्म पर आ गए हैं और जो MOU हुए हैं उसमें ये जल्दी ही ये इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरेगा और उत्तर प्रदेश दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा और 2027 में हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा। हम